टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम वर्क। वर्क को रिप्रेजेंट अपन किस तरह से कर सकते हैं, डेल डब्ल्यू या डब्ल्यू। डेल डब्ल्यू हमारे पास जो होता है दैट इज एलिमेंट्री वर्क, यानी स्मॉल वर्क को रिप्रेजेंट करेंगे अपन डेल डब्ल्यू से। और कैपिटल डब्ल्यू यदि हमारे पास लिखा हुआ है दैट मीन्स हमारे पास कंप्लीट वर्क है, कंप्लीट वर्क डन। ठीक, जो कि इंटीग्रेशन करने पे अपने को ऑब्टेन होगा जब अपन डेल डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे। तो अपने पास वर्क यदि अपन डिफाइन करें तो किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि अपन एक सिलेंडर ले रहे हैं, उस पर अपन ने क्या ले लिया, पिस्टन लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है, अभी पिस्टन जो है मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, इस पे आप क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। अब यहाँ पर आपने बाहर से एक फोर्स लगाया, अब इस फोर्स से जो पिस्टन है, ये मूवेबल पिस्टन है, ये लेट से dx डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्क हो जाएगा, एलिमेंट्री वर्क, वो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट होगा इनका। जहाँ पर जो फोर्स है वो हमारा ट्रांसमिटेड फोर्स है, कि यहाँ पे हमारे पास इस पिस्टन पे कितना फोर्स ट्रांसमिट हुआ है टू डिस्प्लेस दिस पिस्टन बाय dx डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसमिटेड। ठीक है, अब यदि इस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को अपने को प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट करना हो तो अपन किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये जो एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया का यदि मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो dv हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम जो होगा या डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जो होगा वो हो जाएगा एरिया इंटू dx। यहाँ पर a जो है ये हमारे पास है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो dv यानी डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा, और प्रेशर जो है उसको अपन लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया फिजिक्स की लैंग्वेज में। तो फोर्स अपने पास क्या आ जाएगा, फोर्स हमारे पास आ जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो इसको अपन यूज कर लेंगे फोर्स की जगह लिखकर कि प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx, और ए dx अपने पास क्या हो जाएगा, dv। तो हमारे पास यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आया कि वर्क, एलिमेंट्री वर्क जो हो जाएगा वो पी dv हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में अपन ने वर्क को कैलकुलेट कर लिए। बट इन केमिस्ट्री हमारे पास जो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा कॉमनली, दैट इज डेल डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल dv। ठीक, यहाँ पर हमारे पास पी एक्सटर्नली अपन ने क्यों लिया और नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है ये अपन डिस्कस करेंगे। बट ये जो फॉर्मूला होगा ये सभी सिचुएशन में, रिवर्सिबल प्रोसेस हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, उन सभी केसेस में वैलिड हो जाएगा। तो वैलिड फॉर ऑल सिचुएशंस। ठीक है, अब ये सभी जगह वैलिड क्यों होगा कि यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर ये अपन क्यों ले रहे हैं, इंटरनल प्रेशर क्यों नहीं ले रहे, इसको अपन देख लेते हैं। हमारे पास लेट से कि एक यहाँ पर सिलेंडर जैसा सिस्टम आपने लिया है, ठीक है, और एक यहाँ पर आपने सिलेंडर जैसा ही सिस्टम दूसरा लिया है। ठीक, अब अपने को यहाँ पे दोनों अलग अलग प्रोसेस की अपन बात कर ले कि एक लेट से मैं रिवर्सिबल प्रोसेस ले रहा हूँ और एक रिवर्सिबल प्रोसेस ले रहा हूँ। रिवर्सिबल प्रोसेस में अपने पास जो भी एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे, एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, जहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर लगभग बराबर होता है इंटरनल प्रेशर के। यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर यदि आप डिनोट भी करते हैं वो होता है इंटरनल प्रेशर प्लस माइनस dp, और dp टेंड्स टू जीरो होता है। तो यहाँ पर आप पी एक्सटर्नल रखें या पी इंटरनल रखें फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, उसमें कोई भी प्रॉब्लम अपने को नहीं होने वाली है। जो प्रॉब्लम होने वाली है वो है इरिवर्सिबल प्रोसेस में, कि अपने पास यहाँ पर पी एक्सटर्नल होने की बजाय इंटरनल प्रेशर होना चाहिए था। बट यहाँ पर अपन देखें कि जो भी गैस है यहाँ पर इनसाइड इन दिस कंटेनर, उसका लेट से प्रेशर जो है वो इंटरनल प्रेशर है, और यहाँ पर आप जो भी एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, लेट से आपने यहाँ पर कंप्रेशन कराने की कोशिश की है, तो कंप्रेशन में हमारे पास क्या होगा, फॉर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम इसके जो पिस्टन के पास वाला एरिया होगा वहाँ पर प्रेशर जो हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर मैं यदि दो टर्म डिफाइन करूँ कि फोर्स, जैसे यहाँ पे अपन ट्रांसमिटेड फोर्स यूज कर रहे थे, वैसे ही हमारे पास इस पर्टिकुलर प्रोसेस में यदि प्रेशर की बात करें तो वो भी क्या होगा, ट्रांसमिटेड प्रेशर होगा। और यहाँ पे ट्रांसमिटेड प्रेशर किसके बराबर होगा कि कितना प्रेशर इस पर्टिकुलर पिस्टन पे अप्लाइड हुआ है, जो कि ट्रांसमिट हुआ है
ऑन दिस पिस्टन, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। इस बेसिस पे कि रिवर्सिबल प्रोसेस लें या इरिवर्सिबल प्रोसेस लें, यहाँ पे जो टर्म आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, पी एक्सटर्नल, और वैलिड होगा दोनों ही एक्सप्रेशंस के लिए। इसके अलावा ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है, इसकी यहाँ पे क्यों रिक्वायरमेंट है, इसको अपन समझ लेते हैं। यहाँ पर एक थंब रूल आपको ध्यान रखना है थर्मोडायनेमिक्स में। इन थर्मोडायनेमिक्स, यदि हमारे पास सिस्टम, इफ सिस्टम गेन एनर्जी, यदि सिस्टम हमारे पास एनर्जी गेन करता है तो ये साइन कौन सा यूज किया जाएगा, पॉजिटिव, और सिस्टम एनर्जी लूज करता है तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन नेगेटिव। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का यूज करने के लिए अपन इस कन्वेंशन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लेट से एक्सपेंशन वर्क हमारे पास है। ठीक, इस एक्सपेंशन में क्या होगा, सिस्टम एनर्जी लूज करेगा तो हमारा एलिमेंट्री वर्क डन जो होगा वो आ जाएगा नेगेटिव। ठीक, अब ये एलिमेंट्री वर्क डन नेगेटिव है, ये अपने को कहाँ से पता लगा, इस थर्मोडायनेमिक्स के थंब रूल से, बट इसी सेटिस्फाई करना पड़ेगा पी एक्सटर्नल इंटू डी वी वाले एक्सप्रेशन में। तो हमारे पास एक्सपेंशन जो होता है उसमें लेट से वॉल्यूम V1 से V2 जा रहा है, और हमारे पास V2 माइनस V1, ये जो चेंज इन वॉल्यूम होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये dV जो टर्म है वो हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव है, और ओवरऑल वर्क डन हमारे पास नेगेटिव आना चाहिए, इसलिए अपन नेगेटिव साइन का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब एक्सपेंशन के केस में क्या होता है कि सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ठीक, इसी तरह से अपन कंप्रेशन में भी चेक कर लेते हैं कि कंप्रेशन में क्या केस होगा। अब कंप्रेशन के केस में हमारे पास सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, इसलिए डेल डब्ल्यू जो हो जाएगा पॉजिटिव साइन हो जाएगा। अब इस पॉजिटिव साइन को ही सेटिस्फाई अपने को करना है। यहाँ पर कंप्रेशन में V1 से V2 जा रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम जो होगा डेल्टा V, यहाँ पर V2 लेसर होगा तो V2 माइनस V1 आप करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव टर्म आएगी। अब ये नेगेटिव टर्म आ रहा है, ऑलरेडी डीवी हमारे पास नेगेटिव है, ओवरऑल वर्क डन को पॉजिटिव चाहिए, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो दोनों ही कंडीशन एक्सपेंशन और कंप्रेशन में हमारे पास ये नेगेटिव साइन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और कि डेल डब्ल्यू नेगेटिव आए टोटल या डेल डब्ल्यू पॉजिटिव आए। यहाँ पर डेल डब्ल्यू पॉजिटिव यानी वर्क डन पॉजिटिव किस केस में आ रहा है, जब अपन कर रहे हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने यहाँ पर वर्क को डिफाइन कर लिया और उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, और उस एक्सप्रेशन में नेगेटिव और पी एक्सटर्नल किस तरह से यूज किया जा रहा है। अब हम वन स्टेप एक्सपेंशन, मल्टी स्टेप एक्सपेंशन, फिर वन स्टेप कंप्रेशन और मल्टी स्टेप कंप्रेशन के केस में जो जो वर्क डन कैलकुलेट होकर आएगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है वन स्टेप एक्सपेंशन। वन स्टेप एक्सपेंशन में किस तरह से अपन समझेंगे, सबसे पहले तो ये हमारे पास सडन चेंज आ रहा है, सडन चेंज वाली केसेस हमारे पास कौन से प्रोसेस हो जाते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाते हैं। अब अपने पास एक पीवी डायग्राम अपन बना देते हैं। अब इस पीवी डायग्राम में अपन देखें कि लेट से एक्सपेंशन करना है, यानी इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास लेसर होगा और फाइनल वॉल्यूम बिगर होगा 1 से 2। तो हमारे पास यहाँ पर आप देखें तो ये 2 पॉइंट जो है इस पे हमारा वॉल्यूम V2 हो जाएगा और इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर हो जाएगा P2। इसी तरह से हमारे पास 1 पॉइंट पे जो वॉल्यूम हो जाएगा दैट इज V1, और इसी पॉइंट पे हमारे पास जो प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा P1। 1 से 2 अपन क्या करा रहे हैं, एक्सपेंशन करा रहे हैं, तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो डेल डब्ल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। ठीक, अब अपने पास कोई भी पिस्टन इस तरह से अटैच्ड है गैस सिलेंडर से। अब हमारा ये पिस्टन जो होगा ये एक्सपेंड कब करेगा, जब इंटरनल प्रेशर लेट से उसको अपन P1 मान लेते हैं और एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास P2 मान लेते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे लेसर हो इंटरनल प्रेशर से, यानी व्हेन P1 इज ग्रेटर देन P2 देन एक्सपेंशन अकर, एक्सपेंशन तब होगा।
ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंशन होने के बाद में क्या होगा कि जैसे P1 हमारे पास एक्सपेंड हो रहा है तो ये इक्विलिब्रियम पे कब अटेन आ जाएगा, जब अपने पास इसका जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर P2 के बराबर अटेन हो जाए। ठीक, तो हमारे पास एट फाइनल या इंटरनल प्रेशर जो फाइनल हो जाएगा आफ्टर एक्सपेंशन वो किसके बराबर हो जाएगा, P2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं माइनस एक्सटर्नल प्रेशर P2 इंटू डी, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेशन ऑफ डेल डब्ल्यू माइनस E2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम रेंज V1 से V2 रख देंगे तो वर्क हमारे पास कैलकुलेट आ जाएगा माइनस P2 V2 माइनस V1। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को पता लग गया कि जो वर्क है वो हमारे पास P2 इंटू डेल्टा V के बराबर आ रहा है, यानी माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V के आ रहा है। यहाँ पर आप एक्सपेंशन को भी किस तरह समझ सकते थे कि हमारे पास V1 से V2 वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो 1 से 2 जाने पे एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इसमें अपन यदि ग्राफ के थ्रू वर्क डन कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो वर्क जो हो जाएगा वो आ रहा है P2 इंटू चेंज इन वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन। तो P2 हमारे पास है मैग्नीट्यूड ये वाला, ठीक, इसके अलावा डेल्टा V V2 माइनस V1 हमारे पास है ये वाला मैग्नीट्यूड। इस पर्टिकुलर एरिया को अपन देखें तो ये वाला जो एरिया होगा ये मैग्नीट्यूड होगा वर्क डन का, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो इस तरह से अपन वन स्टेप एक्सपेंशन में निकाल सकते हैं। यदि इसमें नंबर ऑफ स्टेप अपन इंक्रीज कर दें, यानी मल्टी स्टेप एक्सपेंशन अपन इंट्रोड्यूस करें, मल्टी स्टेप एक्सपेंशन, तो भी ये क्या होगा, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होगा। और यहाँ पर अपने पास जो वर्क के लिए आप एक्सप्रेशन यूज करेंगे वो जाएगा माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अब अपन मल्टी स्टेप एक्सपेंशन के लिए क्या करेंगे, यही सेम डायग्राम यूज करेंगे। इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमारे पास जो पॉइंट्स है ये हमारे पास पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे आपको पहुंचना है, बट इसके बीच में अपन स्टेप बढ़ाने के लिए 2 पॉइंट यूज कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास थर्ड पॉइंट इसको रख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर इसको रख लेते हैं। ठीक है, इन सब के कोरस्पोंडिंग प्रेशर और वॉल्यूम्स को भी यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। हमारे पास इसके कोरस्पोंडिंग P3 हो जाएगा, V3 यहाँ पर V4 हो जाएगा, यहाँ पे P4 के कोरस्पोंडिंग P1 है, यहाँ पे P2 है और यहाँ पर V2 है। ठीक है, तो ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम हमारे पास आया हुआ है। अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में अपने को यदि नेट वर्क चाहिए W1 to 2 तो अपने को क्या चाहिए 1 to 3 तक जाने का, फिर 3 to 4, फिर 4 to 2 जाने के प्रोसेसेस का क्या करना पड़ेगा, वर्क डन अलग अलग निकाल कर सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने पास वन स्टेप का एक्सपेंशन दिया गया, उसी बेसिस पर अपन सॉल्व करेंगे। तो अपने पास ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है कि इनिशियली एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो हमारे पास P3 के बराबर है। अब जाके हमारे पास क्या होगा कि P1 जो इंटरनल प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, P3 के। जब P3 अटेन हो जाएगा फिर एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करके P4 के बराबर कर देंगे, फिर एक्सपेंशन होगा P4 तक, फिर P4 फिर P2 कर देंगे। तो इस तरह से एक्सपेंड होता जाएगा जब अपन एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करते रहेंगे। तो यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस है। यहाँ पे लेट से सबसे पहले अपन देखते हैं W1 to 2 सॉरी 1 to 3 तक यदि अपने प्रेशर कैलकुलेट करना है तो इस केस में हमारे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा P एक्सटर्नल यहाँ पर वो क्या होगा P3, ये हो जाएगा माइनस P3 और चेंज इन वॉल्यूम अपन बोले तो ये हो जाएगा V3 माइनस V1। इसी तरह से W3 to 4 यदि अपन बोले तो यहाँ पर माइनस P4, ये हो जाएगा V4 माइनस V3। इसी में अपन बोले W2 to 4 ये हो जाएगा माइनस P2 V2 माइनस V4। तो इस तरह से अपन ने ये वर्क डन कैलकुलेट कर ली। अब इनका नेट वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो नेट वर्क डन हमारे पास जो W1 से 2 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन सबका समेशन हो जाएगा 1 to 3 प्लस 3 to 4 प्लस 2 to 4। तो हमारे पास जो नेट वर्क डन आएगा, नेगेटिव साइन को अपन बाहर ले लें तो हमारे पास हो जाएगा P3 V3 माइनस V1 प्लस P4 V4 माइनस V3 प्लस P2 V2 माइनस V4। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास ये नेट वर्क डन का एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है। ये हमारा क्या है, नेट वर्क है 1 to 2 तक जाने के लिए।
अब अपन यदि ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको चेक करें तो पहला है P3 इंटू V3 माइनस V1, तो हमारे पास P3 यहाँ पे P3 का मैग्नीट्यूड अपन ने ले लिया, फिर उसके बाद V3 माइनस V1 ये ले लिया, ये वाला जो एरिया होगा ये हमारे पास W123 आ रहा है। उसके बाद हमारे पास दूसरा अपन देखें P4 V4 माइनस V3, तो हमारे पास P4 ये वाला एक्सप्रेशन है और V4 माइनस V3 ये वाला, ये हमारे पास W324 आ रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्या है P2, तो P2 हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, फिर V4 माइनस V2 ये वाला है। ये तीन अलग अलग वर्क जो हैं वो अपन ने इस तरह से कैलकुलेट किए। इन तीनों वर्क का मैग्नीट्यूड यदि आप सम भी कर देते हैं तो भी हमारे पास ये पर्टिकुलर रीजन जो है ये रिमेनिंग रह रहा है। ठीक है, बट अपन यहाँ पर एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पर जो 1 to 2 तक वन स्टेप एक्सपेंशन करने पे वर्क डन था वो केवल ये वाला ही कॉमन था। ठीक है, इससे थोड़ा सा अपने को एडिशनल वर्क आ रहा है जब अपन नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा रहे हैं, तो यानी एडिशनल एरिया कवर्ड हो रहा है। तो यहाँ पर एक्सपेंशन के केस में आप एक स्टेटमेंट कह सकते हैं कि इन केस ऑफ एक्सपेंशन मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन increases with increase in number of steps, कि नंबर ऑफ स्टेप जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे वर्क डन हमारे पास एक्सपेंशन के केस में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अपने को यदि नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाते 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 यदि अपन क्या करते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स रख देते हैं, यानी हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में वेरिएशन इनफाइनेटिसिमल होगा, तो जो एक्सपेंशन होगा उसे अपन क्या कह सकते हैं, रिवर्सिबल एक्सपेंशन कह सकते हैं। तो अपने पास रिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में क्या वर्क डन होगा वो अपन कैलकुलेट करें। रिवर्सिबल एक्सपेंशन, इस रिवर्सिबल एक्सपेंशन में नंबर ऑफ स्टेप्स जो हो जाएंगे इनफाइनाइट, और हमारा जो पीवी डायग्राम अपन ने बनाया था तो हर एक स्लाइटली इनफाइनेटिसिमल पॉइंट पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पीवी का डेटा अपने को अवेलेबल होगा, तो ये एक स्मूथ कर्व की तरह हमारे पास ऑब्टेन्ड होगा, तो इसके अंडर जो एरिया कवर्ड होगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक, तो यहाँ पर अपन देखें ये जो एरिया है ये हमारा रिवर्सिबल वर्क डन होगा जो कि सबसे लार्जेस्ट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ने पे हमारा रिवर्सिबल क्या हो रहा था, कम एक्सपेंशन वर्क जो हो रहा था वो इंक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पे डेल डब्ल्यू यदि अपन कैलकुलेट करें वो हमारे पास माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी होता है। इसी एक्सप्रेशन से आप हमेशा सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, बट रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो लगभग बराबर होता है किसके, इंटरनल प्रेशर के एट ईच इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इंटरनल प्रेशर को आप पी से भी डिनोट कर सकते हो, जो कि यदि आइडियल गैस के लिए अपन यूज़ करें और आइडियल गैस इस पी को आप क्या लिख सकते हैं, एन आर टी अपॉन बी। तो वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन अपन इस एक्सप्रेशन को भी रख सकते हैं इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इंटीग्रेशन आप कर दीजिए डेल डब्ल्यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वर्क का वो माइनस पी डेल्टा वी आ जाएगा। यहाँ पर हम देखो एक ऑब्जर्वेशन ये आया है कि इन एक्सपेंशन जैसे जैसे अपन नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा रहे हैं हमारे पास वर्क डन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन का मैग्नीट्यूड होगा वो इरिवर्सिबल प्रोसेस से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन और इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में अपन ने कैलकुलेट करके रिलेशन को डेवलप कर लिए। अब अपन एक्सपेंशन के बजाय किस पे स्टडी करेंगे, कंप्रेशन पे। कंप्रेशन में हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो कंप्रेशन पे भी अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं किससे, वन स्टेप कंप्रेशन से। वन स्टेप कंप्रेशन से क्या मतलब है, जैसे कि अपने पास एक इस तरह से सिलेंडर टाइप का सिस्टम है, पिस्टन यहाँ पे लगा हुआ है, आप इसमें क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है,
और इंटरनल प्रेशर हमारे पास किसके बराबर है, ये P1 के बराबर है, एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास P2 के बराबर है। अब कंप्रेशन के लिए क्या होगा, फॉर कंप्रेशन जो P2 होगा वो लार्जर होगा किससे, P1 से, और हमारे पास जब इंटरनल प्रेशर भी क्या हो जाए P2 के बराबर हो जाएगा तब जाके कंप्रेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो यहाँ पर वन स्टेप कंप्रेशन के लिए अपन वर्क डन डेल डब्ल्यू जो निकालेंगे वो हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी। यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दें, पी एक्सटर्नल हमारे पास P2 है इंटू डी। यहाँ पर वॉल्यूम V1 से V2 जा रहा है तो हमारे पास आ जाएगा माइनस P2 V2 माइनस V1। ठीक है, ये वर्क है। अब इसमें आप चेक करें कि कंप्रेशन के केस में वर्क अपन ने बोला था कि नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर V2 माइनस V1 टर्म जो है वो हमारे पास नेगेटिव आ रही है, ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, इसलिए नेट वर्क का जो साइन होगा यहाँ पर इट इज पॉजिटिव इन कंप्रेशन। अब इसको यदि ग्राफिकल अपने को एक्सप्लेन करना हो कि ग्राफिकल एरिया वर्क के बेसिस पे वर्क डन कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, तो हमारे पास पीवी डायग्राम ये दिया हुआ है। इस पीवी डायग्राम में इनिशियली हमारे पास क्या था, प्रेशर वॉल्यूम जो है वो हायर साइड है, यानी हमारे पास वन पोजीशन यहाँ पे रख देते हैं, सेकंड पोजीशन यहाँ पर, वॉल्यूम हमारे पास कम हो रहा है यानी कंप्रेशन वाला केस है। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर P1 V1 और इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर P2 और V2। क्लियर। अब अपने को जो वर्क कैलकुलेट होके आ रहा है वो P2 इंटू V2 माइनस V1 आ रहा है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, P2 प्रेशर ये है और V2 माइनस V1 हमारे पास ये है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली जो हमारा एरिया होगा कवर्ड इन दिस, ये हमारे पास कुछ ऐसा होगा। ये पूरा का पूरा एरिया अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्क के बराबर। यहाँ पर जो एरिया अपन कैलकुलेट करते हैं केवल मैग्नीट्यूड के बारे में अपने को बताते हैं, साइन कन्वेंशन के बारे में ये कोई भी आइडिया अपने को नहीं देता है। ठीक, अब अपन ने ये वन स्टेप कंप्रेशन के बारे में स्टडी कर लिया। अपन मल्टी स्टेप के केस में कंप्रेशन यदि अप्लाई करेंगे तो इस तरह से अपन वर्क कैलकुलेट करेंगे, देख लेते हैं। लेकिन हमारे पास है मल्टी स्टेप कंप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात होगी कि वर्क जो होता है वो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होगा। अब अपने को क्या करना है, इसको थोड़ा इजी वे में रखने के लिए अपन केवल एक ही पॉइंट इन मिडिल अप्लाई करेंगे। अपने पास लेट से ये 1 से 2 तो इस तरह से गया ही था, इसके मिडिल में अपन ने थर्ड पॉइंट और रख दिया है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर लिया है, यहाँ पर इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से। ठीक, इसमें अपने पास क्या क्या वैल्यू दी गई, ये P2 हो जाएगा, यहाँ पर P3 हो जाएगा, यहाँ पर P1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, V3 हो जाएगा और ये V1 हो जाएगा। यहाँ पर प्रेशर टर्म हो गया। ठीक है, अब इसमें अपने को वर्क डन कैलकुलेट करना है 1 to 2। 1 to 2 जाने के लिए अपने पास नेट वर्क जो होगा वो 1 to 3 एक होना चाहिए, फिर 1 3 to 2, तो नेट हमारे पास जो होगा 1 to 2, ये हमारे पास इन दोनों का समीशन होगा 1 to 3 प्लस P to 2। ठीक, अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि कंप्रेशन वर्क में इनिशियली 1 और यहाँ पे 3, तो कब तक कंप्रेस हो रहा है, जब हमारे पास हायर प्रेशर साइड के बराबर प्रेशर नहीं हो जाए, तो यहाँ पर P3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सिंपल P3 V3 माइनस V1 जो अपन P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि P एक्सटर्नल हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे P3 हो जाएगा सिंपल। इसके बाद P2 हो जाएगा V2 माइनस V3, तो इसको आप कर देंगे माइनस बाहर रख लेंगे, P3 V3 माइनस V1 प्लस P2 V2 माइनस V3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल P3 तो ये दिया हुआ है, इस P3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, V3 माइनस V1 से, तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास एक वर्क आ गया। दूसरा वर्क अपन कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास P2 ये वाला एक्सप्रेशन इंटू V2 माइनस V1 इस तरह से, तो ये वाला जो वर्क होगा ये एडिशनल, तो दोनों वर्क को अपन
ऐड कर दें तो भी यहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर रीजन जो है मिस हो रहा है वन स्टेप एक्सपेंशन से, ये वाला एरिया। तो हमारे पास जैसे अपन नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा रहे हैं कंप्रेशन के केस में, वहाँ पे वर्क डन जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ना कि इंक्रीज। तो अपन यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, इन केस ऑफ कंप्रेशन तो नंबर ऑफ स्टेप्स यदि इनफाइनाइट हो जाए तो हमारे पास जो वर्क होगा वो रिवर्सिबल वर्क होगा, और रिवर्सिबल वर्क का मैग्नीट्यूड इन केस ऑफ कंप्रेशन मिनिमम होगा। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं इन कंप्रेशन मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्सिबल वर्क इज लेस देन इरिवर्सिबल वर्क। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने रिवर्सिबल और रिवर्सिबल वर्क का एक्सप्रेशन भी कैलकुलेट कर लिया। अब अपने पास एक एक्सप्रेशन है वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन कंप्रेशन फॉर आइडियल गैस। कि अपन आइडियल गैस ले लें, उसमें आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन करें या कंप्रेशन करें, तो उस पर जो वर्क डन कैलकुलेट होकर आएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा वो अपने को देखना है। यहाँ पर आइसोथर्मल का सिंपल सा मीनिंग है टेम्परेचर वहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, और हमारे पास ये क्लोज्ड सिस्टम है। ठीक है, इस क्लोज सिस्टम की वजह से जो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे वो भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक, रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस की वजह से एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर हमारे पास बराबर है जो कि पी के बराबर है, और हमारे पास आइडियल गैस के लिए पी वी अपॉन इक्वल टू जो है एन आर टी है, तो प्रेशर हमारे पास हो जाएगा एन आर टी अपॉन वी। ठीक, तो अपने पास जो वर्क डन है डेल डब्ल्यू वो अपन कैलकुलेट करें तो हमारे पास हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। यहाँ पर पी एक्सटर्नल जो है वो हमारे पास पी डी वी के बराबर ही है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी हमारे पास जो p है वो फंक्शन ऑफ v आ रहा है, इसलिए वो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ p dv। इसको आप लिख सकते हैं माइनस एन आर टी अपॉन वी इंटू डी वी। तो यहाँ पर वर्क डन जो कैलकुलेट होकर आ जाएगा माइनस एन आर इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन वी। वॉल्यूम हमारे पास v1 से v2 चेंज हो रहा है, ये एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्लीशन हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपने को। तो यहाँ पर w जो है कैलकुलेट होकर आएगा हमारे पास एन आर, यहाँ पे टी भी आ रहा है, एन आर टी टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल प्रोसेस की वजह से, तो हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा ये एल एन वी टू अपॉन वी वन, जिसको आप लिख सकते हो W इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गया वर्क का और रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंप्रेशन इन केस ऑफ आइडियल गैस। और यहाँ पर जो वॉल्यूम का रेशियो अपने पास दिया गया पी वी इक्वल टू एन आर टी अप्लाई करके आप प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो डब्ल्यू हमारे पास हो जाएगा माइनस एन आर टी एल एन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। दोनों ही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो यदि हमारे पास ये तीनों कंडीशन दी गई हो कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस हो और आइडियल गैस भी वहाँ पर दी गई हो, तो डायरेक्टली वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस एन आर टी एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2 liters of an ideal gas at a pressure of 10 atm expands isothermally। isothermally यानी टेम्परेचर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, इनटू ए वैक्यूम। वैक्यूम का सिंपल सा मीनिंग है कि एक्सटर्नल प्रेशर हमारा क्या होगा, जीरो होगा, until its total volume is 10 liters। how much work is done in the expansion। यहाँ पर हमारे पास जो केस दिया गया वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर जो इस पे लगा रहा है वो हमारे पास जीरो है, इंटरनल प्रेशर हमारे पास कितना है 10 atm। तो ये क्या होगा, फ्रीली एक्सपेंड करेगा बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे जीरो हो रहा है, तो इस प्रोसेस को आप फ्री एक्सपेंशन ही बोलते हो, फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, इसके अलावा और क्या वैल्यूज दी गई, इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे जो था वो 2 लीटर है, फाइनल वॉल्यूम जो हो जाएगा आफ्टर एक्सपेंशन वो हमारा हो जाएगा 10 लीटर, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है यानी टेम्परेचर हमारे पास कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, तो डेल डब्ल्यू हमारे पास होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। अब फ्री एक्सपेंशन होने की वजह से पी एक्सटर्नल क्या है, जीरो है, इसलिए जो वर्क डन हो जाएगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन नेट वर्क डन इज जीरो। ठीक, इसी सेम डेटा पॉइंट्स को यूज करते हुए क्वेश्चंस को अपन बढ़ा दें इन
सेम एक्सपेंशन, या आप कह सकते हैं कंसिडर द सेम एक्सपेंशन इन सेम डेटा, आप यहाँ पे लिख दीजिए इन सेम डेटा expansion occur to a final volume of 10 liter conducted reversibly। यहाँ पर हमारे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो जीरो नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तब अपन डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं जो अपन ने अभी डिराइव किया था वर्क डन के लिए, कि वर्क डन हमारे पास जो कैलकुलेट होके आएगा W दैट इज माइनस NRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए नहीं है अपने को, R और T की वैल्यू भी नहीं दी गई है, तो अपन यहाँ पर सिंपली आइडियल गैस इक्वेशन में PV इक्वल टू NRT यूज करते हैं। तो यहाँ पर NRT प्रेशर इनटू वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हमारे पास प्रेशर जो दिया गया वो 10 ATM दिया गया और वॉल्यूम जो इनिशियल दिया गया था वो 2 लीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस 10 इंटू 2 ये NRT इक्वल हो जाएगा ln हमारे पास फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम ये हो जाएगा 10/2। ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर ये लीटर ATM में आ रही है, तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंगली कैलकुलेट होकर आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रॉब्लम में यदि अपन एक और एडिशन कर दें थर्ड, कि हमारे पास कंसिडर द सेम एक्सपेंशन बट दिस टाइम अगेंस्ट a constant external pressure, ये जो होगा ये एक तरीके से क्या होगा, सडन जंप होगा एक्सपेंशन का, तो ये प्रोसेस हमारे पास कौन सा हो जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमारे पास ये फॉर्मूला तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला वैलिड है केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो अपन सिंपल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन का यूज करेंगे माइनस पी एक्सटर्नल इंटू dV। अब यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर जो बोला गया है वो अपन ने मान लिया यहाँ पर 1 ATM, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 ATM, और ये जो प्रेशर हो जाएगा ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो यहाँ पर आप कांस्टेंट 1 तो रख दिया आपने, इंटीग्रेशन W करने पे dV V इनिशियल टू V फाइनल, वर्क हमारे पास हो जाएगा -1 V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कैलकुलेट करने में -10 - 2 यानी -8 लीटर ATM, ठीक है। तो इस तरह से अपन उनकी रेस्पेक्टिव प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैलकुलेट वर्क डन फॉर आइडियल गैस। तो यहाँ पर इनिशियल टू फाइनल एक प्रोसेस हो रहा है और हमारे पास बोल्ड लाइन दी गई है। बोल्ड लाइन का सिंपल सा मीनिंग है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, कि ईच पॉइंट अपने को पता है, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन है, यानी ये आइसोथर्मल क्या हो रहा है, प्रोसेस है। तो ये हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट वाली सिचुएशन है, आइसोथर्मल। अब यहाँ पे 1/V है, इसका मतलब V इनिशियल जो हो जाएगा वो 22.4 हो जाएगा और ये V फाइनल हमारा 11.2 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें अपन सिंपल वर्क का फॉर्मूला लगा लेंगे आइडियल गैस के लिए, -NRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। तो हमारे पास NRT की वैल्यू तो दी नहीं गई है, अपने को यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम की डेटा जरूर दिए गए, तो अपने पास आइडियल गैस के लिए PV इक्वल टू NRT होता है, तो आप P इनिशियल इक्वल टू V इनिशियल कर लीजिए, P फाइनल इंटू V फाइनल कर लीजिए। तो यहाँ पर अपन ने क्या कर लिया, P इनिशियल V इनिशियल NRT को इक्वल कर दिया ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। अब हमारे पास P इनिशियल हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1 ATM इनिशियल पॉइंट पे, V इनिशियल हमारे पास यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 22.4, ठीक है। इसमें ln V फाइनल हमारे पास जो हो जाएगा दैट इज 11.2 अपॉन 22.4, तो ये हमारे पास कैलकुलेट होने पे आ जाएगा -22.4 ln 1/2, क्लियर है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 22.4 ln
2। ये हमारा W का वैल्यू होगा इन लीटर ATM। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आपको कन्फ्यूजन हो कि ये आइसोथर्मल किस तरह से आया, टेम्परेचर कांस्टेंट वाली सिचुएशन कैसे ही, तो अपन इक्वेशन यदि यूज करें PV इक्वल टू nRT, तो हमारे पास क्या हो जाएगा P इक्वल टू nRT 1/V। तो ये एक्सप्रेशन जो होगा ये y इक्वल टू mx वाला एक्सप्रेशन होना चाहिए यदि अपने पास जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होता हुआ हो। तो ये तभी पॉसिबल है कि ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट हो, यानी हमारे पास स्लोप कांस्टेंट है m की वैल्यू, और ये कांस्टेंट कब होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारा जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन डायरेक्टली फॉर्मूला लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेटिंग वर्क डन बाय कैलकुलेटिंग एरिया इन PV डायग्राम। तो अपने पास PV डायग्राम में जो एरिया है उसको कैलकुलेट करके अपन एरिया वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास लेट से ये 1 से 2 अपन जा रहे हैं, एक प्रोसेस है, तो इसका जो वर्क डन होगा वो इस प्रोसेस के अंडर का एरिया होगा। यहाँ पर प्रोसेस इस अंडर का जो एरिया है दैट एरिया इज वर्क डन फॉर दिस प्रोसेस। इसी तरह से इक्वेशन यदि अपन देखें कि हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है कुछ इस तरह का। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास A, B और C दिया हुआ है। ठीक है, इसके कोरस्पोंडिंग प्रेशर ये हो गया, इसके कोरस्पोंडिंग प्रेशर ये हो गया, वॉल्यूम दिया हुआ ही, तो ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम अपने को यहाँ पर वैल्यूज दी गई है। अब अपने को क्या करना है, इस पर्टिकुलर पूरे साइक्लिक प्रोसेस का नेट वर्क डन निकालना है। तो हमारे पास जो नेट वर्क डन होगा फॉर दिस साइक्लिक प्रोसेस, आप एरिया के बेसिस पे भी देख सकते हैं, बट अपन ईच प्रोसेस के कोरस्पॉन्डिंग जो एरिया ऑक्यूपाई करेगा वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पर नेट वर्क जो हो जाएगा वो AB प्रोसेस के द्वारा वर्क डन प्लस BC प्रोसेस के द्वारा वर्क डन प्लस CA प्रोसेस के द्वारा वर्क डन हमारे पास हो जाएगा। अब जो AB प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमारे पास वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, तो चेंज इन वॉल्यूम यानी DV क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमारे पास जो डेल W वर्क का माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV होता है, यदि ये DV टेंड्स टू 0 होगा तो डेल W भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए WAB जो वर्क होगा वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब WBC और WCA अपन एरिया अंडर द कर्व के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास WBC जो प्रोसेस है, सॉरी इस तरह से होगा, हमारे पास यहाँ पर ये जो एरिया आ रहा है दिस एरिया इज WBC, तो ये एक ट्रेपेजियम है। अब अपने पास ट्रेपेजियम का अपन एरिया निकालें तो किस तरह से निकाल सकते हैं कि हमारे पास लेट से एक ट्रेपेजियम इस तरह से दिया हुआ है, ये पैरेलल है, यहाँ पे लेंथ इसकी E है, यहाँ पे लेंथ इसकी B है, और इसकी जो हाइट है ये H है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा ट्रेपेजियम का वो हो जाएगा हाफ A प्लस B इंटू H। ठीक है, तो यही चीज़ अपने पास यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर अपने को जो जो वैल्यूज़ दी गई हैं उन वैल्यूज़ को अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि अपने पास इस पॉइंट A, C, B पे हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा VA, VC, PA, PB। ठीक है, तो WBC यदि अपने को कैलकुलेट करना है तो हाफ अपन ने किया। अब इसमें ये जो ट्रेपेजियम हमारे पास बन रहा है, इस ट्रेपेजियम के बेसिस पे अपन देखें तो यहाँ पर ये वाला जो होगा ये PA के बराबर होगा। सिंपल y एक्सिस पे प्रेशर दिया हुआ है, यहाँ पर PA और ये PB। ठीक है, और यहाँ पर VA और VC। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा PA प्लस PB और VC माइनस VA, VC माइनस VA। इसके साथ यहाँ पर ये किस फैशन में जा रहा है, क्लॉकवाइज फैशन में। तो यहाँ पर आप PV डायग्राम में डायरेक्शन यदि डिसाइड करनी हो वर्क की, यदि क्लॉकवाइज जा रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि अपने पास केवल एरिया से अपन मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, बट डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए अपन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को चेक कर लेंगे। तो इसके बेसिस पे अपन ने यहाँ पर क्या साइन यूज कर लिया, माइनस। ठीक, इसी तरह से अपन WCA निकालेंगे, तो WCA हमारे पास ये दिया हुआ है। अब WCA प्रोसेस में जो वर्क डन हो जाएगा वो कैलकुलेट होकर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा PA
एरिया अंडर द कर्व ये वाला होगा, यहाँ पर ये तो है ही, और ये वॉल्यूम जो हो जाएगा वी सी माइनस वी ए हो जाएगा। तो नेट वर्क जो अपने पास कैलकुलेट होके आएगा वो क्या होगा, नेट वर्क इक्वल टू माइनस हाफ पी ए प्लस पी बी वी सी माइनस वी ए प्लस पी ए वी सी माइनस वी ए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन वी सी माइनस वी ए को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस पी ए प्लस पी बी बाई 2 प्लस पी ए। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अपन, वी सी माइनस वी ई हमारे पास बन जाएगा पी ए बाई 2 माइनस पी बी बाई 2। अपन हाफ को बाहर रख लेते हैं, हाफ हमारे पास यहाँ हो गया वी सी माइनस वी ए और यहाँ पर पी ए माइनस पी बी। ठीक है, बट मुझे देखना है यहाँ पर एक्सप्रेशन, यहाँ पर माइनस में बाहर ले लेता हूँ क्योंकि पी ए माइनस पी बी को मैंने पी बी माइनस पी ए कर दिया, और यहाँ पर वी सी माइनस वी। अब यहाँ पर पी बी माइनस पी ए, यानी पी बी हमारे पास लार्जर टर्म है पी ए से, तो ये वाला टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से वी सी माइनस वी ए भी पॉजिटिव टर्म आएगा, और ओवरऑल हमारे पास नेगेटिव साइन बाहर आ रहा है। तो नेट वर्क जो है वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर नेट वर्क जो होगा वो नेगेटिव होगा। ये भी अपने को सिग्निफाई हो रहा है कि जो ओवरऑल प्रोसेस है वो हमारा क्लॉकवाइज है, इसलिए नेगेटिव वर्क ही हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास साइक्लिक प्रोसेस में अपन ईच प्रोसेस जो भी हो रहा है उसके एरिया अंडर द कर्व के बेसिस पे नेट वर्क कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 10 atm 10 लीटर टू 2 atm 50 लीटर आइसोथर्मली, टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ पर अपने को ग्राफ दिया हुआ नहीं है, अपन यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास प्रेशर दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन एक्सपेंशन वाला केस है, यहाँ पर 10 लीटर वॉल्यूम है और 10 atm प्रेशर है। ठीक, इससे हमारे पास ये जा रहा है किस पे, 2 atm 50 लीटर पे। हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम जो जाएगा वो 50 लीटर हो जाएगा, और फाइनल प्रेशर जो हो रहा है वो 2 atm हो रहा है। ठीक, इसमें जो हो रहा है ये मल्टी स्टेप में हो रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस, फर्स्ट अगेंस्ट 5 atm देन अगेंस्ट 2 atm। तो यहाँ पर मिडिल एक पॉइंट आएगा, उस पर प्रेशर क्या होगा, इस मिडल पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा 5। इसके कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम अपने को नहीं दिया गया, लेट से वी डैश अपन मान लेते हैं। ठीक, अपन को वेल कैलकुलेट करना है वर्क डन इन ईच स्टेप एंड कंपेयर इट विद सिंगल स्टेप वर्क डन। तो यदि हमारे पास सिंगल स्टेप वर्क हो, यहाँ पर अपन देख लेते हैं, ये सिंगल स्टेप वर्क है, तो हमारे पास सिंगल स्टेप में क्या होगा, 1 से 2 जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो किसके बराबर है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो वर्क डन अपने पास हो जाएगा W माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। तो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 2, फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा 50 माइनस इनिशियल वॉल्यूम 10। तो ये सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, माइनस 80 लीटर ATM। तो ये तो सिंगल स्टेप वाला केस हो गया। बट यदि अपने को मल्टी स्टेप्स में देखना है, जिसमें केसेस क्या क्या बने हुए हैं कि फर्स्ट हमारे पास ये एक्सपेंड करे 5 atm की कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर, तो इसमें अपने को क्या चाहिए होगा, ये वॉल्यूम डेटा भी चाहिए होगा। अपने पास इन 2 स्टेप्स में अपन देखें 1 बाय 1 करके। फर्स्ट स्टेप में अपन देख लेते हैं, तो यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर जो हो जाएगा, जब अपन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 1 to 3 जा रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास केस है 1 to 3 वाले केस में एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 atm। तो हमारे पास W 1 to 3 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5। यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो V डैश माइनस 10 होगा। ठीक है, बट V डैश अपने को नहीं पता है यहाँ पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, PV इक्वल टू nRT हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो अपन यहाँ पर लगा सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ पर इनिशियल इस पॉइंट 1 पे अपन देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 इंटू 10, P2 पे हमारे पास 5 V2 V डैश, तो V डैश हमारे पास है यहाँ पे 20 लीटर। ठीक, तो इसी वैल्यू को अपन यहाँ पे रख देंगे, -5 20 माइनस 10। तो इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -50
ATM इंटू लीटर। तो ये हमारे पास 1 2 3 आ गया। फिर इसी सीरीज में अपन देखें जो वर्क P से 2 अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू DV के बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पर 2 ATM तो ये आ ही रहा है, इसका वॉल्यूम 50 हो जाएगा, माइनस V डैश, तो हमारे पास -2 50 माइनस 20, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू 30 यानी -60 ATM इंटू लीटर। ठीक, तो यहाँ पर जो नेट वर्क होगा, ये ईच स्टेप के लिए अपन ने वर्क निकाल लिया, नेटवर्क होगा 1 2 3 प्लस W 3 2 2। इसको जब सॉल्व करोगे तो -50 प्लस 60 हमारे पास आ रहा है -110 ATM इंटू लीटर। अपन 1 2 2 डायरेक्टली एक्सपेंड कर रहे थे, तब हमारे पास वर्क डन आ रहा है -80 लीटर ATM। बट यदि अपन नंबर ऑफ स्टेप्स में जाके रहे तो हमारे पास क्या हो रहा है, वर्क डन यहाँ पर -110 आ, तो मैग्नीट्यूड वाइज इस नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाने पे हमारे पास एक्सपेंशन वर्क क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, जो कि अपन ने स्टेटमेंट पहले भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए स्टूडेंट इज कैलकुलेटिंग द वर्क डन बाय 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इन ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन शोन इन द फिगर। जो अपने पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस है, इसके लिए वर्क डन उसने कैलकुलेट किया। बाय मिस्टेक ही कैलकुलेटेड द एरिया ऑफ द शेडेड एरिया इन द PV ग्राफ शोन। ये अपने पास होना क्या चाहिए था, यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व यदि आप देखते तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का एरिया ये कैलकुलेट होना चाहिए था, बट इसने जो रेड कलर का एरिया अपन मार्क कर रखा है उसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो अपने को जो करेक्ट वर्क डन है वो कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास करेक्ट वर्क डन के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास आइडियल गैस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो वर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा -nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर nRT में टेम्परेचर के डेटा दिया हुआ नहीं, तो अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, PV इक्वल टू nRT का एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। तो PV इक्वल टू nRT, जिसमें अपन P और V की वैल्यू इनिशियल और फाइनल दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। यदि इनिशियल लेंगे तो दोनों ही P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू nRT हो जाएगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसलिए, या P फाइनल V फाइनल हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू दी गई है ये 49.26, ये किसके बराबर हो सकती है, ये एरिया इसके बराबर है, जिसमें P फाइनल जो टर्म है वो V ये हो जाएगा, और इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, ये हमारे पास ये वाला केस आ जाएगा कि V फाइनल। जब आप P फाइनल और V फाइनल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लिकेशन करने पे यही वैल्यू आएगी 49.26। यहाँ पर अपन P फाइनल अपॉन V फाइनल की बात कर लें तो किसके बराबर हो जाएगी 49.26 इक्वल टू हो जाएगा nRT। तो यहाँ पर अपन डायरेक्टली क्या रख सकते हैं 49.26 माइनस में ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल में 4/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा -49.26 ln 2। तो वर्क हमारे पास हो जाएगा -49.26 इंटू 0.693। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 34.14 लीटर ATM। ठीक है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।